यस फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यू मस्ट हैव कंप्लीटेड अप टू 8 क्वेश्चन. लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. x is under the square root of 6 plus sub root of 6 plus sub root of 6 plus and so on up to infinity. मतलब ये प्रोसीजर चलता ही रहेगा. अच्छा, मुझे याद है कि इंडाइसिस में भी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है. देखो, इन्फिनिटी के साथ जब हम डील करते हैं तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, और वैसे काम बहुत सिंपल होता है. x का मतलब है अंडर रूट ऑफ 6 प्लस सब रूट ऑफ 6 प्लस सब रूट ऑफ 6. तो मैं ऐसा बोलूं कि सपोज यहां से आप x इक्वल्स टू समझ रहे हो, उसके बजाय आप यहां से समझो तो भी वही है. देखो, अंडर रूट ऑफ 6 प्लस सब रूट ऑफ 6 प्लस सब रूट ऑफ 6 अप टू इन्फिनिटी. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 प्लस, और ये भी अल्टीमेटली है क्या, ये भी x ही है, तो इसको हम बोलेंगे x इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस x. x का मतलब ही ये है अंडर रूट ऑफ 6 प्लस सब रूट ऑफ 6 प्लस सब रूट ऑफ 6 अप टू इन्फिनिटी. तो यहां से भी आप बोल सकते हो कि अंडर रूट ऑफ 6 प्लस सब रूट ऑफ 6 प्लस सब रूट ऑफ 6, तो ये भी x ही है, तो ये पूरा भी x है. तो x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 प्लस x. लेकिन जब मुझे ये स्क्वायर रूट रिमूव करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस x. अच्छा, मैं इसको अपोजिट साइड ट्रांसफर करूं तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज 0, और ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है. क्या है भाई, तो आप बोल सकते हो कि फैक्टराइजेशन करें तो -6 के 2 फैक्टर निकालने हैं, 3 and 2, लेकिन नेगेटिव x चाहिए तो -3 प्लस 2. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 3 इज 0 और x प्लस 2 इज 0. तो इसका मतलब होगा x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू -2. हमेशा याद रखो जब भी ये स्क्वायर रूट वाला पॉइंट हो, ठीक है, तो स्क्वायर रूट में अप टू इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो ऐसे केस में नेगेटिव वाले ऑप्शन हमेशा रूल आउट कर दो, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. तो x इक्वल्स टू -2 आपका आंसर नहीं होगा, ये नहीं कंसीडर करेंगे. निगेटिव के रूट के साथ ये हम डील ही नहीं करने वाले. अच्छा, तो करेक्ट आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 3. तो आपको आंसर लिखना है x इक्वल्स टू 3. दूसरी एक चीज आप समझो, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन टेक्निक भी मैंने बताई थी उस वक्त. मैं फिर से बता दूं कि यहां पर जो भी नंबर्स होंगे, समझ के चलो, ये सब मेजॉरिटी केस में ऐसा ही नंबर होगा, ये 6 है जो, जिसके 2 फैक्टर निकलते हो और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही फैक्टर हो. जैसे कि 6 के 2 फैक्टर है 3 and 2, 3 2 6, और ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है. तो ज्यादातर मेजॉरिटी यही क्वेश्चन होंगे कि यहाँ जो भी होगा, जैसे आपको ऐसा बोले कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 42 प्लस सब रूट ऑफ 42 प्लस सब रूट ऑफ 42 अप टू इन्फिनिटी. तो आपको मालूम है कि 42 के 2 फैक्टर क्या होंगे, आप बोलोगे 7 into 6. तो रूल ये है कि यहां जो नंबर्स है, ठीक है, उसी के नंबर्स का ही, वही नंबर का ही ऐसे 2 फैक्टर निकालो जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो. मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं. और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिल जाए तो यहां साइन प्लस है तो बिगर नंबर आपका आंसर. जैसे कि 3 into 2, तो 3 बिगर नंबर है तो x का वैल्यू 3 होगा. और सपोज ये साइन माइनस है तो आंसर होगा स्मॉलर नंबर, मतलब x इक्वल्स टू 6 आएगा. तो मैं बोलूं कि ट्रिक तो बहुत सिंपल है, आप क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व कर दो. यहां पर जो नंबर है उसके 2 कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स निकालो, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, मतलब ऐसे फैक्टर्स निकालो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, और साइन प्लस की है तो बिगर नंबर आपका आंसर होगा, साइन माइनस की है तो स्मॉलर नंबर आपका आंसर होगा. ठीक है, और आप मैथोडिकल वे से जाना चाहते हो तो ये तो टेक्निक है ही, तो ये आप काम कर सकते हो. ओके.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। x इज इक्वल टू 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 अप टू इंफिनिटी, ये चलता रहेगा। तो इसके लिए भी वही टेक्निक यूज करते हैं। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू 4 प्लस 1/, एक्चुअली 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 अप टू इंफिनिटी जो है, तो ये x है, तो 4 प्लस 1/, ये भी पूरा देखा जाए तो x ही है, तो मैं इसको लिख दूंगा 4 प्लस 1/x। अब इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 4x प्लस 1 होल डिवाइड बाय x, x इंटू x स्क्वेयर इक्वल्स टू 4x प्लस 1, और यहाँ पर x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन फैक्टराइजेशन से काम नहीं चलेगा, तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट का यूज करना पड़ेगा। a इज 1, b इज -4, c इज -1। डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वेयर माइनस 4ac, b का मतलब है -4, उसका स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू -1, ये होगा 16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 4, फाइनली ये होने वाला है 16 प्लस 4 मीन्स 20। चलिए, इसके बाद मुझे अल्फा और बीटा दो वैल्यू निकालने पड़ेंगे, तो x का मतलब ही मैं लिख देता हूं, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। माइनस b देखते हैं, माइनस b मतलब b का मतलब -4 है, तो माइनस ऑफ -4 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। चलिए इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 4 प्लस और माइनस, अच्छा √20 के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 5, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 2। सो 4 प्लस और माइनस, ये 4 को मैं आउटसाइड द स्क्वायर रूट लिखूंगा तो वो हो जाएगा 2√5 डिवाइड बाय 2। टेक 2 कॉमन, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस और माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कैंसल, सो फाइनल आंसर 2 प्लस और माइनस √5। एक चीज मैं आपको बता दूं कि √5 का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो 2 से ज्यादा होगा और नेट आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो इन्फिनिटी के प्रीवियस केस में भी मैंने आपको बताया। तो आप एक ही आंसर कंसीडर करोगे तो वो आपका आंसर है 2 प्लस √5, नॉट कंसीडरिंग नेगेटिव वैल्यू। तो फाइनल आंसर 2 प्लस √5। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x if 2 raised to 2x plus 3 minus 3 square into 2 raised to x plus 1 equals to 0। चलिए सर कैसे सॉल्व करें? सर ये तो क्वाड्रेटिक जैसा दिखता भी नहीं है। नहीं, ये क्वाड्रेटिक है, उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन भी करने पड़ेंगे। हाउ वी डू प्रोसीड, लुक एट ओवर हियर। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो है 2 रेस टू 2x प्लस 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 रेस टू 2x इंटू 2 रेस टू 3। देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो ये पावर एडेड है तो बेस में मैंने स्प्लिट करके लिख दिया है 2 रेस टू 2x इंटू 2 रेस टू 3 माइनस 3 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
अच्छा, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखूं, 2⁻³ के लिए मैं लिखूंगा 8, और ये जो 2⁻2x है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2⁻x²। तभी ये x इंटू 2 बोलो या 2 इंटू एक्स बोलो, एक ही चीज है। -3² का मतलब 9 इंटू 2⁻x। अच्छा, मैं इसको सेपरेट करना हो तो ब्रैकेट में लिख दो, +1 = 0। अब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है। फिर भी कंफ्यूजन हो तो मैं क्लैरिटी के साथ यहां पर लिख दूं, लेट m = 2⁻x। तो ये पूरे डेटा में जहां पर 2⁻x है वहां पर हम m रख देते हैं। तो क्या होगा, 8m² माइनस 9m +1 = 0। 8m² माइनस 9m +1। अब ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। 8 1 जा 8, फैक्टराइजेशन से ही जाएंगे। 8 के ऐसे फैक्टर निकालो, -9 हो, -8 -1। चलिए लिख रहे हैं, 8m² माइनस 8m माइनस 1m +1 = 0। यहां से 8m कॉमन निकाले तो बचेगा क्या भाई, m -1 कॉमन निकलेगा तो m -1 दैट इज इक्वल टू 0। सो फाइनली इट इज m -1 एंड 8m -1 = 0। इसको आगे ले जाते हैं। अभी m -1 और 8m -1 दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। आप लिख सकते हो m -1 is 0 और 8m -1 is 0। m -1 is 0 और 8m -1 is 0। लेकिन m -1 0 है तो m = 1 होगा और m = 1/8 होगा। अब प्रॉब्लम है कि m क्या है, m का मतलब है 2⁻x। तो हम बोल सकते हैं कि 2⁻x is 1 और 2⁻x is 1/8। अब इसको सॉल्व करना हो तो अच्छा, अभी इंडाइसिस का रूल यूज करेंगे। 2⁻x is 1, तो 1 को भी 2 के पावर में लिखना है तो 2⁻0 में लिख सकता हूं। इसका मतलब हुआ x = 0। और यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये 2⁻x है तो 8 के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2⁻³ 1/8 के लिए। किसी को कंफ्यूजन हो तो पहले मैं ये लिख दूं 1/2⁻3। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 2 का पावर चाहिए, तो मैं यहां 2 के लिए लिखूंगा 2⁻³ ये न्यूमरेटर में चला गया वर्टिकल ट्रांसफर वाले रूल के हिसाब से। सो फाइनली x = -3। तो x की दो पॉसिबल वैल्यू, या तो x 0 होगा या फिर x -3 होगा। क्लियर? एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, एक पॉज लेके, या क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप पॉज लेके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ 7 × x + 2p द होल स्क्वायर + 5p² = 35xp + 117p²। क्वेश्चन काफी सिंपल है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना यही एक टिपिकल पार्ट है, बाकी वैसे क्वेश्चन में कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, आपको यहां सिर्फ स्टेप टू स्टेप ध्यान से देखने की जरूरत है। सबसे पहले काम करते हैं, इसका होल स्क्वायर को एक्सपांड करके लिखते हैं। तो हम बोलेंगे कि x² + 2 2 4xp + 2p द होल स्क्वायर becomes 4p² + 5p² = 35xp + 117p²। चलिए 7x² + 28xp + 28p² + 5p²
इक्वल्स टू 35xp प्लस 117p स्क्वायर। चलिए देखते हैं, 7x स्क्वायर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्लस 28xp। अच्छा, ये 28 प्लस 5, तो इसको मैं ऐड कर दूं तो 33p स्क्वायर। अच्छा, ये पूरी फिगर हम ऑपोजिट साइड ले जाए तो माइनस 35xp माइनस 117p स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इसको फिर से एक बार प्रॉपर फॉर्म में लिखे, 7x स्क्वायर 28 माइनस 35, तो ये हो जाएगा माइनस 7xp, और ये 33p स्क्वायर माइनस 1 था, 117 माइनस 33 कितना हो रहा है, चेक कर लेते हैं। ये होगा माइनस 84p स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से हम 7 को कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपी माइनस 12p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब सिंपल फैक्टर आप करो, माइनस 12 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसका डिफरेंस माइनस 1 हो, तो माइनस 4 प्लस 3 से काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4xp प्लस 3xp माइनस 12p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से सपोज हम x कॉमन निकाले तो x माइनस 4p, और यहाँ से हम 3p कॉमन निकाले तो बचेगा x माइनस 4p। दैट मीन्स x माइनस 4p x प्लस 3p, ये दो फैक्टर्स बने जिसका आंसर 0 है। ओके, तो इसके लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x माइनस 4p इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3p इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 4p और x इक्वल्स टू माइनस 3p। तो x के दो पॉसिबल आंसर है, 4p एंड माइनस 3p। एक बार पॉज लेके पूरा क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लो। चलो प्लीज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है भाई, फाइंड द रूट्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 13/6। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये दोनों साइड का स्क्वायरिंग करना पड़ेगा और उस हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी पैटर्न बन जाएगा। मैं सीधा एक ट्रिक बता दूं, इससे काफ़ी इजीली काम कर सकते हैं। क्या करो, आप एज्यूम कर लो कि लेट m इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1/x। तो इसको मैं m बोल रहा हूं, तो इसको मैं फिर से m के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा m, और ये वही चीज है लेकिन उसका रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन m, और इसका आंसर होगा 13/6। m प्लस 1 अपॉन m इज 13/6। अब इसको आप बोलो तो m इंटू एम, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m होल डिवाइड बाय m इक्वल्स टू 13/6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, ये जो 6 है वो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6m स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 13m। अभी 13m को मैं ऑपोजिट साइड ले जाऊं तो 6m स्क्वायर माइनस 13m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। 6 इंटू 6 36 के ऐसे फैक्टर लाओ जो माइनस 13 हो, तो माइनस 9 माइनस 4, तो लिखते हैं 6m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 4m प्लस 6
इक्वल्स टू 0। देयरफॉर अब यहाँ से मैं 3m कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा 2m माइनस 3, और यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो बचेगा 2m माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसके बेस पर मैं लिख सकता हूँ कि 2m माइनस 3 कॉमन 3m माइनस 2 और इसका आंसर है 0। अब ध्यान से देखो कैसे काम करते हैं। देयरफॉर 2m माइनस 3 इज 0 और 3m माइनस 2 इज 0। देयरफॉर 2m इक्वल्स टू 3 और 3m इक्वल्स टू 2। आप बोल सकते हो कि m इक्वल्स टू 3/2 और m इक्वल्स टू 2/3। इसको आगे एक्सटेंड करेंगे क्योंकि m का मतलब क्या है, अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो मैं यहां पर m की जगह पर वो रिजल्ट रख दूं क्योंकि माय क्वेश्चन इज फाइंडिंग x नॉट फाइंडिंग m। तो ये है अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3/2। स्क्वायर रूट रिमूव करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ 3 का हो जाएगा 9 और 2 का हो जाएगा 4। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम करेंगे। 4x इक्वल्स टू 9 माइनस 9x, और 9x यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13x इक्वल्स टू 9। तो x इक्वल्स टू 9/13। ये तो फर्स्ट ऑप्शन से। दूसरे ऑप्शन से क्या हो रहा है, फिर से वही टेक्निक, अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स इज 2/3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो x अपॉन 1 माइनस एक्स इज 4/9। चलिए 9 इंटू एक्स ये होगा 9x, और 1 माइनस एक्स इंटू 4 ये होगा 4 माइनस 4x। यहाँ 4x ट्रांसफर करेंगे तो 9 प्लस 4 13x इक्वल्स टू 4। सो फाइनल आंसर x इक्वल्स टू 4/13। तो x के दो पॉसिबल रिजल्ट 9/13 और 4/13। तो न्यूमेरिकल पार्ट जो था, कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करना चाहता था, उसमें सभी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो जो जरूरी थे वो हमने सॉल्व कर दिए। 1-2 क्वेश्चन ही बाकी बचे हैं और मुझे लगता है कि ये आप मैनेज कर पाओगे। इसके बाद का 14 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, एक काम कर लो, ये जो क्वेश्चन है पूरा उसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज लेके उसको लिख लो, ठीक है। चलिए, तो वी आर कंक्लूडिंग आवर सेशन ओवर हियर। यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट खत्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच।